5वें स्कंद के 26वें अध्याय का अब हम चौथा भाग पढ़ते हैं। ठीक है, हमने जो है ये तीसरा भाग यहाँ से ख़त्म कर लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं चौथा भाग। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के लिए मदिरा पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए क्षार कदम नामक नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे गिद्ध रूप होकर उनका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवाय जल पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु संत, कंगाल अथवा अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी रास्ता नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगढ़ नामक रक्षोगढ़ नरक में, जहाँ राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए वैरागी को आंखें दिखाकर झिड़क लेता है, उसे यमदूत शूल प्रोत नामक नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सर्पों से कटवाते और कुछ खाने पीने को नहीं देते। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वेद तथा शास्त्रों से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। इसलिए मनुष्य को साधु संतों की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व उपकार करना चाहिए। उचित है कि जिससे परलोक सुधरे। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजाने में उसने नरक भोगने योग्य कोई पाप हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर भगवान का भजन व स्मरण करे, तो दीन दयालु नारायण उनका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक का सुख देते हैं। जय श्री कृष्ण। पिछले पापों के कारण वे नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम डरो मत। कथा भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और बैकुंठ का सुख मिलेगा। जो मनुष्य इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वे सब पापों से छूटकर भवसागर से पार उतर जाएगा। जय श्री कृष्ण। भक्तों, कभी किसी के साथ हो सके तो गलत काम मत करना। जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो।